लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ये देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको वेरिएंस मतलब कोवेरियंस ये सारा सब कुछ दिखाया था। तो देखो अगर जो बाद में हम इसका अगर जो हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कोवेरियंस बीटा नॉट कैप ये हमने लिखा था बीटा वन डॉट डॉट ये हमने लिखा था बीटा के, ये हमारा कुछ हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट कर दी, देन जब इस पे अगर जो बाद में आप कोवेरियंस अगर जो आप लगाओगे तो देखो ये किस तरह से कोवेरियंस लगेगा। ये यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं नीचे, देखो कोवेरियंस ये हमारा बीटा कैप हो गया। ये हमारा अगर जो बाद में आप एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, देन बीटा ये हमारा कैप हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको दिखाया था करके। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ले लो और ये सारी वैल्यूज लिखो। जैसे ये बीटा नॉट कैप माइनस का बीटा नॉट हो जाएगा बीटा वन कैप, और ये हमारा बीटा वन हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर जो बाद में बीटा के कैप और ये हमारा बीटा के अगर जो बाद में आप देखो, और इसी तरह से इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा कुछ बचेगा बीटा नॉट बीटा, इसी तरह से बीटा वन ये हमारा बचेगा माइनस का बीटा वन। ये इसी तरह से चलता जाएगा बीटा की कैप। अब ये आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, जिससे आपको ये जितने भी ब्रैकेट हैं तो ये हमारा अलग शो कर रहा है। देन आपको मैं पूरा तो करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ चीजें से बाद में। अब ये हमारा रो हो गया, ये हमारी रो हो गई फर्स्ट रो। इसको जब हम इससे करेंगे और इसका अगर जो बाद में आपको ऑर्डर भी लिखना है तो के प्लस का वन हो जाएगा और ये हमारा वन हो जाएगा। इसका अगर जो ऑर्डर लिखोगे तो वन क्रॉस के प्लस का वन हो जाएगा। ये हमारा कुछ है, तो ये हमारा इससे मिलेगा। तो देखो ये हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन लगा है, तो एक्सपेक्टेशन को अगर हम अंदर भी भेजते जाएं तो ये हमारा बीटा नॉट ये हमारा हो जाएगा, और ये बीटा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसको जब आप इससे करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन इसी तरह से आप इसको जब इसके साथ में करोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा नॉट कैप माइनस का बीटा नॉट, ये हमारा हो जाएगा बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का बीटा नॉट हो जाएगा, सॉरी बीटा वन हो जाएगा। इसी तरह से आप कुछ लिखोगे। अब ये मैं लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो जरा देखो आप लिखोगे कैसे। ये सिर्फ तरीका है, बीटा नॉट बीटा कैप बीटा वन, और ये इसी तरह से चलते जाओगे बीटा के लिए आपको लिखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप बस तरीका है, इसको फॉलो करिएगा, बट इसको आप कहीं पर यूज मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको नंबर जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि ये आप लिख नहीं सकते हो वहाँ एग्जाम हॉल में। तो ये अगर इसके साथ में ये अगर जो बाद में आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा वेरिएंस बीटा नॉट दे रखा है। ठीक, तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस बीटा नॉट हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये कोवेरियंस बीटा नॉट कैप, कैप यहाँ पर भी रहेगा, कैप यहाँ पर भी रहेगा, और ये अगर जो बाद में आप देखो कॉमा बीटा वन के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा कोवेरियंस हो जाएगा बीटा नॉट, और ये हमारा हो जाएगा बीटा वन के लिए। इसी तरह से आप इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा कोवेरियंस बीटा नॉट, नॉट क्यों होगा क्योंकि ये इससे जब होगा, और ये हमारा बीटा के हो जाएगा इसी तरह से। अब इसी तरह से आप सारी वैल्यूज लिखते जाओगे, ये हमारा यहाँ पर आएगा वेरिएंस बीटा वन आ जाएगा, और ये आप इसी तरह से ये वैल्यूज आप लिखते जाओगे। मैं आपको सिर्फ इसके लिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको वहाँ पर आइडिया हो जाए कि ये इसके लिए आप इतनी चीज़ें आप कैलकुलेट करते थे। ये आप देखोगे तो बीटा नॉट कैप देखोगे, और ये हमारा बीटा वन हो जाएगा, या इसको बीटा वन पहले कर लो बीटा नॉट कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर ये सारा अगर जो हम हटा दें, और अगर जो हम सिर्फ अगर जो बाय द वे कोवेरियंस अगर जो हम बाय द वे बीटा
ये कैप अगर जो हम 2 वेरिएबल्स के लिए लिख रहे होते तो बीटा नॉट बीटा 1 कैप, ये भी कैप हम लगा दें बीटा नॉट बीटा 1, और ये अगर जो बाद में आप लिखो तो ये आप लिख सकते हो वेरिएंस बीटा नॉट, और ये हो जाएगा कोवेरियंस बीटा नॉट कॉमा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस बीटा 1 हो जाएगा, सॉरी, और ये यहाँ पर ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो कोवेरियंस बीटा नॉट, और ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ये आपने किया होगा कोवेरियंस, अगर जो x कॉमा वाई चाहे आप निकालो या कोवेरियंस y कॉमा एक्स निकालो, बात सेम है। और ये सारी वैल्यूज जब आपने देखा था या आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने ये देखो सारी वैल्यूज आपके लिए बता दी थी। जैसे अगर जो बाद में आपने निकाला था बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई, तो इसके लिए देखो आपने जितनी सारी वैल्यूज थी वो सारी आपने निकालनी है। वो जरा देखो क्या क्या मैंने निकाला था। देखो बीटा 1 अगर जो बाद में आपको याद हो तो ये OLSC हो गया, तो ये हमने निकाला था एक्स वाई, ये हमने निकाला था एक्स, और ये हमने निकाला था एक्स। और इसी तरह से अगर जो बीटा नॉट अगर जो आप देखो तो आपने निकाला था वाई बार, मतलब वाई का ये मीन हो गया, बीटा 1 कैप हो गया, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। और देन इसी तरह से आपने इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट किया था, तो वेरिएंस अगर जो बाद में आपको याद हो तो ये हमने वेरिएंस इसके लिए लिखा था, बीटा नॉट के लिए लिखा था सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता था 1/n, और ये हमारा हो जाता था एक्स बार स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स एक्स हो जाता था। और ये इसको मैंने ये भी बोला था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये हमारा एक्स, और ये इस तरह से भी हम लिख सकते थे कुछ। अच्छा, देन आपने अब जैसे सपोज जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ वैल्यू ये आपको यहाँ पर मिलेगी। देन इसी तरह से आपने कैलकुलेट किया था, अगर जो आपको याद हो तो आपने कैलकुलेट किया था वेरिएंस बीटा 1, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये क्या हमने कैलकुलेट किया था कि सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स, ये होता था। कोवेरियंस भी आपने निकाला था अगर जो आपको याद हो बीटा नॉट कॉमा बीटा 1, और ये मैंने बताया भी था कि ISS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिग्मा स्क्वायर ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स बचता था, ये आप कुछ निकालते थे। बट अब इन जनरल के लिए जो इसका फार्मूला है वो जरा देखो, इन जनरल के लिए जो इसका फार्मूला है वो हमारा कुछ ये दे रखा है, बीटा कैप, ये मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर, ये आपको ध्यान देना है, ये ट्रांसपोज हो गया, और ये भी हमारा इसका इन्वर्स हो गया। अब अगर जो बाद में आप देखो अगर जो ये किस तरह से बनेगा, ये जरा हम यहाँ पर देखते हैं। जो ये हमने निकाला है, ये देखो जरा, ये हमने क्या निकाला है अभी, सिग्मा स्क्वायर एक्स इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स। तो आप ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे, और कैसे फाइंड करोगे ये जरा देखो। देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये अगर जो बाद में आप वैल्यू, ये देखो हमारा एक्स, ये पूरा जो वैल्यू दे रखा है ये गिवन है, और इस वैल्यू को अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो हमारा कॉलम में है ये हमारा पूरा रो में हो जाएगा, 1 डॉट डॉट ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, डॉट डॉट xn हो जाएगा। इसी तरह से इसको ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से 1 1 डॉट डॉट ये हमारा 1 हो जाएगा, x1 ये हमारा x2 डॉट डॉट ये हमारा xn हो जाएगा। देन अगर जो बाद में इनको अगर जो हम सॉल्व करें, और ये देखो अगर जो बाद में k अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में हम देखते हैं तो ये हमारा, मैंने पहले बताया था k, ये हमारा ये k प्लस का 1 बचता था। चूंकि यहाँ k प्लस 1 की वैल्यू 2 है और ये भी 2, तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ये आपको पहले ही इस तरह से लिख लेना है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का बनेगा। अब इसकी जब इस रो की वैल्यू जब पूरे इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ n। देन इसको जब हम इससे करेंगे तो ये देखोगे आप समेशन एक्स आई आ जाएगा। देन इसी तरह से इसको जब हम इससे करेंगे तो ये भी हमारा समेशन एक्स आई आ जाएगा। देन इसको जब हम इसके साथ में करेंगे तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप थोड़ा सा देखो, अगर जो बाद में मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ n, और इसको अगर जो बाद में हम चाहें तो n बार हो जाएगा, इसको भी चाहें तो n बार हो जाएगा, मतलब मीन इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर हो गया, यही हम रखते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए आप ये भी जानते हो, इन्वर्स अगर जो बाद में इसका अगर जो, चूंकि हमें इन्वर्स अब फाइंड करना है, तो देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स अगर जो बाद में इसका इन्वर्स अगर जो हम निकालते हैं तो हम एडजस्टेड एक्स ट्रांसपोज एक्स हम लिखते हैं। देन इसमें आप ये भी पता है इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, और यहीं से पता चलता है कि आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे वो नॉट इक्वल टू, अब से बाद इसका डिटर्मिनेंट अगर जो बाद में हमको ये फाइंड करना पड़े
तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे डिटर्मिनेंट इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो n हो जाएगा समीशन एक्स आई हो जाएगा, और ये देखोगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। एन को अगर जो हम कॉमन ले लें तो ये हमारा बचेगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर होगा, और ये हमारा होगा एन, और ये हमारा होगा एक्स बार का स्क्वायर। इसको मैंने पहले बहुत बार लिख करके दिखाया, तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 to n हो जाएगा, और ये हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और इसकी होल पावर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन इसको अगर जो बाद में आप चाहो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू पता चल गई। अब एडजस्टेड अगर जो बाद में ये हम अगर निकालें, देखो ये वैल्यू पता चल गई, इसको आप ध्यान रखिएगा। देन हम देखते हैं, ये हम पूरा हटा देते हैं। देन देखो अब हमें इसका अगर जो एडजस्टेड अगर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। ये क्या होता था, ये मतलब निकालने का ये तरीका होता था, ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है हमारा A11 A12 A21 और A22। देखो अगर जिसमें अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप मेरा जो लेक्चर पढ़ा हुआ है वो जाकर के देख लीजिएगा। मैट्रिक्स का मैंने वो भी समझाया है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका सारा यूज करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसके लिए भी, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स और अगर जो बाद में मल्टीवेरिएट अगर आप पढ़ते हो तो ये सिमिलर जैसे टॉपिक हैं, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर सारी चीज़ें सेम सेम चलती हैं। तो ये जरा देखो, ये हमारा कुछ होता था, ये अगर जो आपको आइडिया हो, जब हम इसके लिए लिखते थे A11 के लिए लिखते थे तब हम प्लस का साइन लगाते थे, और यहाँ पर हम क्या करते थे, इस वाली रो को और इस वाली रो को हम मतलब बंद करते थे, और देन ये वाला टर्म लिखते थे। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ टर्म दे रखा है समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देन इसी तरह से आप इस वाले टर्म को अगर आप लिखोगे तो ये देखो हमारा A12 अगर जो आप लिखोगे तो माइनस का साइन लगेगा, और ये देखोगे अगर जो बाद में तो ये हमारा कुछ दे रखा है। जब इसको और इसको अगर जो हमने बंद किया तो ये हमारा बचेगा n, ये हमारा आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम ये वाला भी अगर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो आप देखोगे ये हमारा सिमिलर मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी का जो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी वही यहाँ पर लिखी जाएगी, तो इसमें फर्क नहीं आएगा। देन अगर जो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगर जो हम इसको और इसको अगर जो हम छुपा लेते हैं तो हमारा सिर्फ n बचेगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में, चलो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, देन हम देखते हैं A22 अगर जो बाद में आप देखो, और ये अगर सिर्फ इतने के लिए अगर आपको देखना है तो ये हमारा प्लस इसके लिए रहा, इसके लिए देखो माइनस मैंने लिख दिया, इसके लिए फिर प्लस लिखेंगे, और ये हमारा n बचेगा ये। तो अब अगर जो बाद में एडजस्टेड ये अगर जो बाद में लिखो तो ये हमारा इस तरह से कुछ लिखा जाता था। अगर जो आप देखो तो ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर, और ये आप लिखोगे तो ये हमारा माइनस का n एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा n, और जो यहाँ पर वैल्यू है वही यहाँ पर n एक्स बार हो जाएगा। देन इसका आप ट्रांसपोज ले लोगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेना बहुत जरूरी, और ये अभी आपको मैंने दिखाया था एक्स एक्स हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अगर जो बाद में ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये हम एक्स एक्स लिख लेते हैं। देन आप देखो यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखोगे इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बट ये प्रॉपर तरीका यही होता है। ये हमारा जो मतलब कॉलम में लिखा है तो उसको मैंने ये लिख लिया, ये लिखोगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आपको याद मतलब आइडिया हो तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वेरिएंस बीटा नॉट, ये हमने लिखा था, और ये हमने ये भी लिखा था अगर जो आपको आइडिया हो कि ये बीटा नॉट की वैल्यू होती थी, ये हमारा कोवेरियंस बीटा नॉट कॉमा बीटा वन के लिए वैल्यू होती थी, ये हमारा वेरिएंस बीटा वन के लिए ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये देखोगे तो सिग्मा ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा एक्स इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप ये पूरी वैल्यू हमारी ये हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पर बस सिग्मा आपको लगाते रहना है, और आप देखो क्या लिखोगे सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एन, और ये हमारी पूरी मैट्रिक्स आप लिखोगे। तो मतलब हम यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं। अब एक एक वैल्यू अगर जो हम कंपेयर करें, मतलब इस पूरी वैल्यू को जब हम इसके साथ में लिखेंगे तो देखो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर वेरिएंस बीटा नॉट ये हम यहाँ से लिख सकते हैं समीशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमारा एक्स एक्स हो जाता था। और यही अगर जो बाद में आपको आइडिया हो तो मैंने यही लिखा था कुछ फार्मूला आपको। देन आप कोवेरियंस अगर जो बाद में बीटा नॉट कैप ये लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा बीटा वन। तो ये भी अगर जो बाद में आपको आइडिया हो तो ये हमारा एक्स बार माइनस का होता था, ये एन से एन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा एक्स। वेरिएंस अगर जो बाद में बीटा वन अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर ऑन एस एस बचेगा।
तो ये देखो, ये इतना कुछ मैंने जो आपको बताया है वो मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि इन सब का यूज करते हुए मुझे सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, ये मैंने देखो आपको जर्नल के लिए भी लिख करके दिखा दिया और आपको नॉर्मल जो तरीका है उससे भी आप देखोगे कि सारी चीजें मैंने करके दिखा दी। अब क्या लिखोगे, बीटा के बारे में अगर जो बाद में आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि अनबायस्ड तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, और इसके साथ में आप कंसिस्टेंट भी लिख लेना क्योंकि ये कंसिस्टेंट भी होता है, इसको भी प्रूफ किया जाता है बट ये मैं प्रूफ ना करा के आपको डायरेक्ट ये लिखा रहा हूं। ये हमारा सफिशियंट भी होता है, और ये जो हमारा होता है बीटा, ये मोर इफिशियंट भी होता है। और ये बीटा, ये हमारा ब्लू भी होता है। ब्लू मतलब ये हमारा हो गया बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसी को गॉस मार्कोव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है। तो ये हमारा कुछ हो गया, ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको निकाल दी, निकाल कर ये मैंने बता भी दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे अब देखो, अब सारी चीज़ें बताने से बढ़िया है कि मैं आपको बस अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। देखो जरा, बीटा कैप मैंने देखो आपको निकाल के दिखाया है। क्या निकाल के दिखाया है कि ये हमारा, और इसका ऑर्डर आपको लिखते ही रहना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर अगर जो आप भूल गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये हमारा अनबायस्ड होता था तो ये आ जाता था, और इसका वेरिएंस आपने अभी निकाला था ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा, इसका ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। और बीटा कैप क्या होता था, तो बीटा कैप के बारे में अगर जो आइडिया हो तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स, और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें देखो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में ये हमारा OLSC कंप्लीट हो गया बीटा के लिए। अब OLSC ठीक जैसे वहां पर हम लिखते थे, ये OLSC आप सिग्मा के लिए लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो जैसे वहां पर अगर जो आप लिखते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कुछ लिखा था OLSC, तो ये हमने लिखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये हमारा n-2 होता था। ये हमारा आप लिखोगे तो ये हमारा EI इसका स्क्वायर होता था, ये हमारा n-2 हो जाएगा। या इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर जो बाद में YI माइनस का YI कैप। ये जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर मैंने लिखा है तो इसका मतलब मैं जो इससे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो मैंने पढ़ाया वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब उसी का जनरलाइज्ड यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भी मैंने आपको अभी दिखाया था SSC, ये आप EI इसको लिख सकते थे, या आप इसको चाहो तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज E ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने देखो आपको लिखा था पीछे, अगर जो आपको याद हो, ये मैंने आपको लिखा था ट्रांसपोज H, और ये हमारा होता था Y, और इसी को अगर जो बाद में आप ये भी लिख सकते थे Y, इसका मतलब U का ट्रांसपोज, और ये हमारा H, और ये हमारा हो जाएगा U। यहाँ पर ये H और इसके बारे में भी अगर आपको आइडिया ना हो तो आप थोड़ा लिख लो। ये हमारा हैट मैट्रिक्स होता था, ये हम लिखते थे X, और ये हमारा X ट्रांसपोज X का इन्वर्स, और ये हमारा X, ये इतना हमारा कुछ हैट मैट्रिक्स में बचता था। ये आपको मैंने बताया भी है। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज भी आएगा। देखो, अगर जो बात ये आप सोचो, अगर जो बात आप भूल रहे हो तो आपको बस OLSC आप लिख लीजिएगा। OLSC आपने क्या लिखा था, X का ट्रांसपोज X और इसका इन्वर्स, ये हमारा इन्वर्स रहेगा, ये भी हमारा इन्वर्स रहेगा, और X ट्रांसपोज Y। ये आपको अगर जो बात याद हो गया तो ये यहाँ पर बस X अगर जो और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हैट मैट्रिक्स हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और देन इसके बाद में इस हैट मैट्रिक्स के ऊपर अगर बार, या इसको हम M भी कभी कभी लिखते हैं, M इसलिए क्योंकि ये अभी एक मैट्रिक्स में बनाऊंगा तो वहां पर ये बार बार जो ये बार है वो लगाने से बेहतर है कि आप इसको M मान लो। मानना क्या है, मतलब आप बस लेट करना है, आप इसको A मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मानो जिससे कि आप उसको जब कभी नेक्स्ट आगे से बाद कोई H क्यों माना गया, क्योंकि आप पूरा इकोनॉमेट्रिक्स जब पढ़ोगे वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं, कुछ H जैसा कुछ नहीं माना होगा। तो वहां पर मतलब यहाँ पर भी ऐसा कुछ मान लिया, जिससे कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में, और या फिर आप पूरा इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ो। अब सोचो, अगर जो बाद में इसको कोई, अगर जी हम मान लेते हैं कि इसको कोई X मान ले, अब हर जगह X आप लिख रहे हो तो आप कैसे मतलब डिफरेंस करोगे कि हमने कौन सा ये X है। H जैसे ही आपके माइंड में जाएगा आप कैलकुलेट कर लो। तो M यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको। तो इसको अभी आपको मैंने दिखाया था, ये हमारा होता था, ये हमने देखा था, और ये हमारा H, ये आप इस तरह से भी लिख सकते थे। और मैंने इसका ट्रांसपोज अगर जो बाद में आप देखो, सॉरी ट्रेस, तो ये मैंने H का अगर जो आपको देखो तो मैंने बताया था K प्लस का 1 होता है। और इसी तरह से अगर जो ट्रेस अगर जो हम H इसका देखें तो ये हमारा हो जाएगा N, ये हमारा हो जाएगा K प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर रख करके, और आप वैल्यू को मतलब निकालोगे। तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जरा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो,